बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की तबाही पर। रक्षा सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। लेह में भी सैन्य ढांचे को निशाना बनाया गया है। अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 50 ड्रोन मार गिराए हैं। तो देखिए, कल खास तौर पर भारत के जो सैन्य ठिकाने थे उनको टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारतीय सेना किस तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से मजबूत है। S-400 की बात की जाए सुदर्शन चक्र की, तो किस तरह से उसने लगातार हर जगह पर जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया था मिसाइल, उनको किस तरह से मार गिराया है। अब लेह से भी ये खबर आ रही है, क्योंकि वहां पर भी एक बड़ा सैन्य ढांचा है, पूरा कैंप है, और बताया जा रहा है कि उसे भी निशाना बनाया गया था, लेकिन अकेले आर्मी एयर डिफेंस ने 50 ड्रोन मार गिराए हैं। बहादुर से जिस तरह से खबरें आई, खास तौर पर टारगेट किया गया था उन सैन्य ठिकानों को भारत के, जहां पर वो मतलब कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की उसने कोशिश की, लेकिन भारत भी मुस्तैद था। यहां के एयर डिफेंस सिस्टम की दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह से उसने मिसाइल गिराए हैं, पाकिस्तान को यह सोचना पड़ेगा अब दूसरी बार कि उसने बहुत भारी गलती की है। इसका खामियाजा तो वो भुगतेगा, लेकिन वो इन सारी चीजों से यह समझ गया होगा कि भारत में अगर आप हमला करोगे तो वो कहीं से आसान नहीं होगा, और भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। हालांकि कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सर, हमारी जो डिफेंस सिस्टम थी वो जबरदस्त थी कल। नीलू जी, देखिए, बात यह है कि वो जिस तरह से ये एक्सपेक्टेड था कि ये पाकिस्तान है, मानेगा नहीं, ये हमले जरूर करेगा। उसने अपनी तरफ से पूरा प्रहार करने की कोशिश की। 50 ड्रोन मार गिराना ये मामूली बात नहीं है। और एयर डिफेंस सिस्टम, कई प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम हमारे यहाँ एक्टिवेटेड हैं, और सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एक जगह पर भी परिंदा पर नहीं मार सकता वाली स्थिति बनाकर रखी हुई है। लेकिन फिर भी जब उस तरफ से इतने बड़े पैमाने पर जब अटैक किया जाता है, तो उस पर ये हमारी सेनाओं की मुस्तैदी ही थी कि वो किसी प्रकार का नुकसान नहीं कर पाए। ज्यादातर अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं मिली है कि कोई बड़ा नुकसान, बिल्कुल कोई बड़ा नुकसान नहीं है। सर, एक और खबर आ रही है, उरी में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी एक बार फिर से की गई है। लद्दाख से लेकर भुज तक पाकिस्तान का हर अटैक फेल किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। पाकिस्तान को भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि उरी में पाकिस्तान की तरफ से अब भी गोलीबारी हो रही है। शेलिंग रात भर वहां पर जबरदस्त तरीके से चली है पाकिस्तान की तरफ से। हालांकि इधर से भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है, और बताया जा रहा है कि लद्दाख से लेकर भुज तक पाकिस्तान हर अटैक फेल करने की पाकिस्तान को भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और उसी का नजारा कल रात में देखने को मिला। कहां कहां पर उसने, आप सोचिए कि जितने सैन्य ठिकाने थे, चाहे वो पठानकोट की बात की जाए, भुज की बात की जाए, या फिर जैसलमेर की बात की जाए, या फिर श्रीनगर की बात की जाए, हर बेस को उसने अपने निशाने पर लिया। लेकिन हमारे S-400 ने जिस तरह से सुरक्षा कवच ढाल बनकर इन मिसाइलों को गिराया है, वो अपने आप में कहा जा सकता है कि भारत आज कहां पर है और पाकिस्तान इस वक्त कहां पर है। तो कुछ देर में विदेश मंत्रालय की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मौजूदा हालात की जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी कि क्या क्या हुआ है, कहां पर क्या हुआ है, किस तरह से बातचीत हुई है। कुछ देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी विदेश मंत्रालय की तरफ से। कल भी हमने देखा था कि विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई, बताया गया जिस तरह से सीमा पर खास तौर पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही थी, उसको लेकर कल विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और एक बार फिर से बता दें आपको कि जो उरी के इलाके हैं वहां पर अब भी पाकिस्तान की तरफ से अलग-अलग जो LOC से किनारे सटे हैं, मंजाकोट, मेंढर, हर जगह पर जो है अलर्ट है। और अभी अभी खबर आई है कि राजौरी और पुंछ जो है वहां पर से ब्लैकआउट पूरी तरह से हटा दिया गया है, और लगातार यहाँ पर प्रशासन जो है वो मैसेज कर रहा है, वो अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप घबराइए नहीं, आप डरिए नहीं, जिस भी किसी की चीज की जरूरत है वो मुहैया कराई जाएगी। और राजौरी में जहां पर रात भर फायरिंग हुई है, वो ठंडी का सी राजौरी का इलाका है, जो पिछले पहाड़ियों में मैंने
मैंने आपको पहले भी दिखाया, वहां पर कभी फायरिंग नहीं हुई। वो लोग, उन लोगों को नहीं मालूम था कि हमारे इलाके में कभी फायरिंग होगी, ना ही सरकार ने कभी वहां से प्लान किया कि वहां पर बंकर होंगे। तो अब जाके अब थोड़ी देर में कुछ तस्वीरें सामने आएंगी, अधिकारी मौके स्थल पर पहुंच रहे हैं और कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें जो है और हम आपके साथ जरूर शिवानी साझा करेंगे। लेकिन नौशहरा सेक्टर में 5 बजे के बाद लगातार 1 घंटे तक गोलाबारी जो है वो हुई। वो एलओसी का वो इलाका है जहां पर कई लड़ाइयों में कई लोगों ने अपनी शहादतें दी। बिल्कुल, तो कई लोगों ने अपनी शहादत दी और उसी जगह पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, मोर्टार दाग रहा है और अभी भी इस वक्त फायरिंग चल रही है। बहादुर सर, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि देखिए अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, सीमा पर अभी भी उसकी तरफ से गोलीबारी की जा रही है। रात में तो उसे मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया, लेकिन आप समझिए कि कितना निर्लज्ज है पाकिस्तान कि अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये रवैया हमेशा इसी तरह से आएगा सामने और इसके लिए हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार भी हैं और पूरा जवाब दे भी रही हैं। एलओसी पर हर जगह, जैसा आपने बताया कि लद्दाख से लेकर भुज तक सब जगह पर सीज फायर का उल्लंघन तो वो पिछले 10 दिनों से कर ही रहा है, लेकिन लगातार रात भर फायरिंग और शेलिंग चली है, जिसका कि सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। और ये जवाब जितना भी कार्रवाई वो करेगा उस पर सेनाएं जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं और वो अपना काम कर रही हैं। और एक घुसपैठ की भी कोशिश जो की गई थी उसको भी नाकाम किया है बीएसएफ ने। ये भी एक देखिए, अभी ऐसी स्थिति में भी वो घुसपैठ कराने की भी फिराक में है कि किसी तरह से और कुछ सर, एक खबर ये भी आई थी कि राजौरी में फिदायन हमले को भी अंजाम देने की कोशिश की गई थी, जिसको भी शायद उसे भी मतलब उसको भी इंटरसेप्ट किया गया, देखा गया। यानी फिदायन हमले से लेकर हर तरह के हथकंडे पाकिस्तान अपना रहा है और बार बार बात हो रही है कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि पाक की सरजमी पर हमास भी आया था, जो आईएसआई के जो बड़े अधिकारी थे वो भी उससे मिले थे। यानी पूरी तरह से कोशिश की जा रही कि हर तरह से भारत को डैमेज किया जाए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि भारतीय सेना किस तरह से मुस्तैद है। अगर इतना वक्त लगा है, अगर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया है तो कुछ सोच समझकर भारतीय सेना ने लॉन्च किया और यहां तक भी कहा कि देखिए ना तो आपके आवाम और ना तो आपकी सेना को छेड़ा जाएगा। इसके बावजूद इस तरह की हरकत पाकिस्तान की है। जी बिल्कुल, देखिए इसीलिए जब यहाँ पर कुछ चर्चा ऐसी हो रही थी कि इतनी देर क्यों हो रही है, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए कहीं भी कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमको ये पता था और अंदेशा था कि जब भी चाहे हम टेरर कैंप पे ही अटैक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, वो जरूर कुछ न कुछ कार्रवाइयां करेगा। तो उसके लिए पूरी तैयारी करना आवश्यक था। जिस प्रकार से हमारे पास उन्नत किस्म के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको अपनी जगह पर तैनात होते हुए। एक और सर खबर आ रही है, बताते चले अपने दर्शकों को, बीच बीच में जम्मू एंड कश्मीर से खबर है, नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से फिर से गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान को भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। देखिए हर एक मोर्चे पर पाकिस्तान विफल दिखाई दे रहा है। कल जिस तरह से 8:45 बजे के आसपास लगातार उसने मिसाइल दागे, S-400 ने उसे इंटरसेप्ट किया, मार गिराया। बहुत मतलब कहते हैं ना कि एकदम पूरी तरह से जो पाकिस्तान के मंसूबे थे उस पर पानी फेरा है। लेकिन अभी भी जो बॉर्डर के इलाके हैं, खास तौर पर पुंछ है, उरी है, नौशेरा है, इन सब जगहों पर लगातार शेलिंग की कार्रवाई हो रही है। भारी तादाद में उधर से अब भी गोले और बारूद और मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। बहादुर सर, जिस तरह की हरकतें हैं, बार बार हम यही कह रहे हैं कि देखिए अब भी ये नहीं चेता है। हालांकि पाकिस्तान में हालात इस तरह से हैं कि वहां की सरकार के बड़े बड़े मंत्री कहां हैं पता नहीं है, वहां पर आसिम मुनीर कहां पर है पता नहीं है, जो वहां के प्रधानमंत्री उनको छिपा दिया गया है। आप सोचिए कि इसके बावजूद भी वो समझ में नहीं आ रहा है उनको कि उन्होंने किसको छेड़ा है। भारत बहुत पीस की बात हमेशा करता रहा है, लेकिन वो हमेशा ये भी कहता रहा है कि अगर सामने से वार करोगे तो फिर उसका जो पलटवार होगा वो कोई नहीं झेल पाएगा।
जी बिल्कुल। देखिए, अब एक और चीज है इसमें साथ में, जहां पर जो बलूचिस्तान में अभी बीएलए ने भी कुछ अटैक ऐसे किए हैं बिल्कुल। और उनकी पाकिस्तान की जो चौकियों पे कब्जा किया है, ऐसी कुछ खबरें आई थी। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी इस समय बीएलए को भी ये मौका दिख रहा है कि ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान उधर भारत के साथ इंगेज हो रहा है, तो ऐसे मौके पर हम जरूर अपनी जो योजना है उसके तहत कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं बिल्कुल, और हम अपने ही अपने ही घर के पैर मोर्चे पर पर इस मार रहे वक्त हैं। पाकिस्तान गिरा हुआ है। एक और खबर अमृतसर से आ रही है, जहां पर पाकिस्तान का ड्रोन ढेर कर दिया गया है। पंजाब के अमृतसर में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और बताया जा रहा है कि यहां पर पाकिस्तान का एक ड्रोन ढेर कर दिया गया है। कल जिस तरह से भारी तादाद में ड्रोन भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से, उसे इंटरसेप्ट किया गया। देखिए, ड्रोन को इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने उसकी व्यवस्था भी की थी। अगर जो बच जाए उसके लिए कुछ वेपन्स ऐसे लगाए दिए गए थे जो खास तौर पर ड्रोन को निशाना बनाकर गिरा सके। और अब जो खबर आ रही है कि अमृतसर में लगातार सर्च ऑपरेशन सेना का जारी है और यहां पर सर्च ऑपरेशन में पाकिस्तान का एक ड्रोन गिरा दिया गया है। बहादुर सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। बहादुर सर, देखिए, ड्रोन से कल हमने देखा कि किस तरह से हमले हुए हैं। ड्रोन को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बार तो हमने देखा कि उसके लिए भी व्यवस्था की गई थी। उसे भी मार गिराया गया है, चुन चुन कर मार गिराया गया है, यहां तक कि सुसाइडर ड्रोन तक भेजा गया पाकिस्तान की तरफ से। जी, एक्चुअली ड्रोन का टारगेट छोटा होता है, इस वजह से बिल्कुल आप सही बता रही हैं कि उसको टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हर मुश्किल काम को करने में हमारी सेना सक्षम है और इसी वजह से इस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी कि ये मालूम था कि ड्रोन के द्वारा अटैक किया जाएगा, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट के द्वारा, जो फाइटर प्लेन्स के द्वारा अटैक करने की जितनी क्षमता उसने दिखाई, अभी देखिए उनके 2 JF-17 गिरा दिए गए और उसके अलावा एक F-16 को मार गिराया गया। तो इस वजह से वो ज्यादातर हमले उसने ड्रोन के जरिए और मिसाइलों के जरिए किए। तो मिसाइलों को तो हवा में ही मार गिराया गया और साथ ही ड्रोन को भी इंटरसेप्ट किया गया, ड्रोन को भी, और 50 ड्रोन जैसा कि आपने बताया कि मार गिराए गए। तो इस तरह से भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद और पूरी चौकस है और जैसे ही उधर से किसी प्रकार का कोई अटैक प्रहार आता है तो उसको नेस्तनाबूद करने में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल मुस्तैद है। और साथ ही साथ जितनी भी एलओसी पर उधर से फायरिंग हो रही है या शेलिंग हो रही है, उसका भी बहुत जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा। और जब आगे अभी कुछ खबरें जब निकल करके आएंगी तो रात में जितना भी कार्रवाई की गई है उसकी सारी सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त होंगी। बिल्कुल। तो और पता चलेगा। सर, जिस तरह से कल खास तौर पर, चलिए एक बड़ी खबर बता देते हैं, उसके बाद सर आपके पास वापस से लौटेंगे। कुपवाड़ा और उरी में भी इस वक्त भारी गोलीबारी जारी है। तो लगातार जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके आसपास जितने भी वहां पर क्षेत्र हैं, उनमें लगातार अब भी पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। कुपवाड़ा और उरी में रात भर क्या, जब से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया उसके बाद और हमले बॉर्डर एरिया में शुरू कर दिए गए थे। लोग वहां से जाने लगे। हालांकि सेना ने भी कहा है कि लोगों की जान सबसे पहले है, उसके बाद कुछ है। वहां से लोगों को हटाकर दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो बाज नहीं आ रहा है, लगातार बॉर्डर एरिया से अब भी गोलीबारी कर रहा है। सर, अगर कल के हमले की बात की जाए पाकिस्तान की तरफ से, खास तौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम था, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे वो पठानकोट हो, बाकी जगह हो, उन सबको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। सर, इसका सवाल का